हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि गुड न्यूज़, हो जाओ तैयार, जल्द ही होगी सेना भर्ती शुरू। तो मैं आपको कुछ अखबारों की स्क्रीनशॉट के रिगार्डिंग बात करूंगा। अब मुझे लगता है कि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्दी ही आने वाली है, जैसा मैं अंदर से सोच पा रहा हूँ। और न्यूज़पेपर की यानी एएनआई रिपोर्ट के अनुसार भी ये चीज़ें कही गई हैं कि जल्दी ही सेना भर्ती शुरू होगी। तो मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेकर चलता हूँ। वीडियो को 1.25 में वॉच कर लेना, टाइम सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं, पहले एएनआई की जो रिपोर्ट थी उस चीज़ के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर क्लियर बोला गया है एएनआई ने कि यूनियन कैबिनेट लाइकली टू अप्रूव न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम सून, हाई लेवल मीट टुमारो। यानी ये कल का ट्वीट है और यानी आज फाइनल डिस्कशन होने वाला है। हो सकता है टूर ऑफ ड्यूटी, जितनी भी चीज़ें जितना भी ये भसड़ चल रहा है, आज उस चीज़ के ऊपर फाइनल डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि अब सब्र का फल टूट चुका है। और आर्मी भर्ती आपको पता है 3 साल से कंडक्ट नहीं हुई है। एयरफोर्स की ज्वाइनिंग अटकी पड़ी, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया, नेवी में अब रिक्रूटमेंट नहीं आ रही, पहले ऑफलाइन करा ली। तो जितनी भी सैन्य भर्तियों की भर्तियां रुकी हुई हैं, सब के ऊपर आज फाइनल डिस्कशन मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये एएनआई ने भी अप्रूव किया है अपनी तरफ से, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है, मैं आपको एएनआई की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं, सिर्फ 4 साल की ही नहीं होगी सेना की नौकरी, पहले की तरह नियमित बहाली भी होगी। इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, ठीक है। एएनआई का एक येरा मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी आप कहो कि यार फेक है। यूनियन कैबिनेट लाइकली टू अप्रूव न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम सून, हाईली लेवल हाई लेवल मीट टुमारो। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है येरा। न्यू दिल्ली, जून 3rd, द न्यू अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द इंडक्शन ऑफ सोल्जर्स इन 3 डिफेंस सर्विसेज इज लाइकली टू बी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट सून। ओके, अब इसके बाद एक बार हम बात कर लेते हैं, ये रहा मेन मुद्दा, ये रहा आप सभी के लिए कि टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई होगा या नहीं। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि अपना नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है, तो जो विज्ञापन पहले से जारी हो गया है उसमें ये बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो आपको पता है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोग खटखटा सकते हैं, और खटखटाने के मूड में हैं। तो मे भी हो सकता है डिफेंस मंत्रालय पर या सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि भाई जो विज्ञापन पहले जारी हो चुका है उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ नहीं अप्लाई करी जाए। और टूर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, इसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट आएगी, अलग से नोटिफिकेशन आएगा। और आपको पता है इसराइल जैसी कंट्रीज़ वगैरह ने ये चीज़ पहले से अप्लाई कर रखी है। अपने ग्रुप डिस्कशन में भी ये टॉपिक आता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी और नॉट इन इंडिया, यानी इंडिया को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये हमारे ग्रुप डिस्कशन में ही था टॉपिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको, देखो एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं यार, इंडिया ना सबसे बड़ी दिक्कत है वेस्टर्न कंट्रीज़ की कॉपी कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और वेस्टर्न कंट्रीज़ की कितनी है। इसराइल की कितनी कम पॉपुलेशन है और उसका क्षेत्रफल आप खुद देखिए। इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है कि आप ये इन सब चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और अगर ये चाह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो इंडिया में पहले से एनसीसी है ना, नेशनल कैडेट कोर, तो वो हमारी एक बैकअप फोर्स के रूप में काम करती है। यानी वो भी तो हमारे काम आती है ना। एक तरह से डिफेंस की बात करें, कभी अगर डिफेंस खतरे में आएगा तो एनसीसी काम आएगी, एनसीसी को अच्छे से ट्रेन करते हैं नेशनल कैडेट कोर को। तो ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है जो भी हो रहा है। टीओडी सेना की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया का स्थान नहीं लेगी, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग की गई है। एक बार मैं उसको पूरा आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, सेना में पिछले 2.5 साल से सैनिकों की भर्ती बंद है, लेकिन इस बीच टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए नौजवानों को 4 साल की संविदा पर सेना में भर्ती किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चाएं तेजी से हुई हैं। लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि टीओडी सेना में होने वाली मौजूदा भर्ती का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया के समानांतर चलेगी, पैरेलली चलेगी, जिसके जरिए योग्य नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी विदेशों में प्रचलित एक पुराना पैटर्न है, देखो इसने खुद कहा गया है, जिसमें कुछ समय के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। बाद में यह नियमित भर्तियां होती हैं, तो उसमें उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। इस प्रकार का खाका भारतीय सेना में भर्ती के लिए भी तैयार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं होता क्या है ना, मैक्सिमम लोग जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें से कई ये भी होते हैं कि उन्हें खाली एक वर्दी की जुनून होता है, वर्दी पहनना होता है, एडवेंचरस लाइफ उन्हें स्पेंड करनी होती है डिफेंस के अंदर। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, उन लोगों के लिए अच्छी स्कीम है, यानी जिनका अपना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और उन्हें केवल डिफेंस एज ए एडवेंचरस लाइफ विजिट करनी है। 3 से 4 साल के लिए अपनी करी, फिर सिविल में आके उनका अपना कुछ धंधा होगा, बिजनेस वगैरह वो कर सकते हैं। बाकी आप किसी और सिविल सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं।
उनके लिए ये चीज़ ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि सोल्जर्स की आर्मी वगैरह में बात करें तो वहाँ पे गरीब तबके के लोग आते हैं, और अगर 3 से 4 साल उन्हें सर्व करने के बाद आप निकाल दोगे तो बिल्कुल कंडम हो जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उस चीज़ का। सिविल में आपको पता है, और पॉलीटेक्निक और बीटेक वाले कितने बंदे पड़े हुए हैं, उन लोगों को तो जॉब नहीं मिल रही, लेकिन 3 से 4 साल सर्व करने के बाद आप क्या उसे सर्टिफिकेट दोगे और क्या वो कर पाएगा सिविल में। ठीक है, तो हमारे ये भर्ती से इसका टूर ऑफ ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। और इसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी आपकी नियमित भर्ती जो चलती हैं वो चलती रहेंगी, उसके पैरेलल ये कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। होता क्या है ना, इजराइल वगैरह में इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो सभी सिटीजनशिप को फौज ज्वाइन करनी अनिवार्य है, यानी वहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी कुछ वर्ष के लिए। तो वही चीज़ को इंडिया कॉपी करना चाह रहा है। और आपको पता है थिएटर कमांड का कंसेप्ट पहले से ही वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो वो चीज़ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि थिएटर कमांड होना भी चाहिए। आपने खुद देखा होगा NSG जो हमारी 26/11 का हमला हुआ था, वहाँ पे कितनी लेट पहुँची थी। तो हिसार उसका वो है हेडक्वार्टर, यानी जो उसका मेन है, वहाँ से लोग गए थे, फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली से वहाँ पहुँचे, टाइम लगता है। तो अगर मान लो किसी को आपको कोई ऑपरेशन करना है तो उसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी की एक ही जगह अगर कमांडो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कंसेप्ट ठीक है। बट टूर ऑफ ड्यूटी मेरे हिसाब से तो भाई दिमाग से परे है कंसेप्ट। और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग, टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए सेना में योग्य उम्मीदवारों की कमी दूर करना था। देश में जरूरत पड़ने पर देश में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, लेकिन सेना में आमतौर पर जवान करियर के लिए भर्ती होते हैं। इस समय मांग यह चल रही है कि सेना में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाए, क्योंकि 38-39 साल में जवान जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें दूसरा काम तलाश करना पड़ता है। ऐसे में 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने को कितने लोग आएंगे? ये भी बिल्कुल सही बात है। आप खुद बताइए, 48-39 साल के बाद जब सेना से भर्ती हो, रिटायर होकर कोई जवान आता है तो उसको दूसरा काम तलाश करना पड़ता है। ठीक है, अब आप 4 साल के बाद ही उसे भेज देंगे तो भाई कौन आपकी इस आर्मी को ज्वाइन करेगा? और ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, इंडिया है भाई। तो आपको इंडिया के हिसाब से चीज़ें सोचनी चाहिए। अब पता नहीं आलाधिकारी जितने भी ऊपर बैठे हुए वो क्या सोच रहे हैं, उसको देखने वाली बात होगी। यानी क्लियर है, यहाँ पर बोला गया कि टूर ऑफ ड्यूटी की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया का स्थान नहीं लेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये रहा, सिर्फ 4 साल की ही नहीं होगी सेना की नौकरी, पहले की तरह नियमित बहाली भी होगी। इसमें देखो, ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना इसमें क्या चीज़ बोली गई है पॉज करके। ठीक है, एक इसका ये आर्टिकल है, चलती रहेगी नियमित बहाली, क्यों लाया जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी। एक बार इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए सेना में योग्य उम्मीदवारों की कमी दूर करना था, देश में जरूरत पड़ने पर, ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं। बाद में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही सेना में जवानों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इस समय जवानों के 1.25 लाख से अधिक पद रिक्त का अनुमान है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि सामान्य भर्ती शुरू करने के लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आपकी ANI की रिपोर्ट जो आपको सीधा बता रही है, यानी कल इसका फाइनल डिसीजन होने वाला है। यूनियन कैबिनेट लाइकली टू अप्रूव न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम सून, हाई लेवल मीट टुमारो। ओके, तो यानी हो सकता है कि आज फाइनल डिसीजन हो जाए, आने वाले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। कुछ नहीं, मुझे तो लगता है पूरी तरह से पॉजिटिव आउटकम आएगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया और हर जगह इस चीज़ का विरोध रहा है। ट्विटर से लेकर किस चीज़ पे भी आप गौर करिए, पुराने जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी वगैरह से, आर्मी नेवी एयरफोर्स से, सभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्लस जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि सेना भर्ती जल्दी से स्टार्ट की जाए। तो मे भी हो सकता है बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम आए, देर ही सही लेकिन कुछ अच्छा तो हो। कम से कम इतना वेट किया है तो कुछ अच्छा हो भाई। 4 साल के लिए सब चीज़ें अपने वाले एनरोलमेंट और रिजल्ट से अप्लाई ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि हाउस द जोश, अब जोश थोड़ा बहुत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।